हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी देख रहे हैं अपना चैनल निर्माण एजुकेशनल हब। पिछली मुलाकात में हम लोग 12वीं की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें आपको फलक केंद्रित और फलक केंद्रित और आदेकक कोष्ठिका, ये दोनों की संकुलन क्षमता की गणना के बारे में बताया था। पिछले 2 लेक्चर से सिर्फ हम लोग संकुलन क्षमताएं निकाल रहे थे। एक का हम लोग आज संकुलन क्षमता निकालेंगे, उसका नाम है बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम बॉडी सेंटर्ड सेल होता है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे उसके अंतर केंद्र पर उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीसीसी। और बीसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, तो ये सारा बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आज हम लोग निकालेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता। तो देखिए यहाँ पे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता की संकुलन क्षमता मैंने आपको पिछली मुलाकात में बताया था कि किसी क्रिस्टल जालक के में उपस्थित कण के आयतन तथा घन के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता। तो देख लीजिए अंतर केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना। तो पहले बीसीसी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये पहले से आपको बताया होगा। ये देखिए, इसमें क्रिस्टलीय ठोस के अवयव घन के कॉर्नर के अलावे उसके अंतर केंद्र पे उपस्थित होता है। अब जरा देखिए, यही आपका है बीसीसी, इसको ले लेते हैं स्मॉल है। देख लीजिए, आराम से देखा हुआ चीज है। यहाँ भी वही मानते हैं, माना कि एकक कोष्ठिका की कोष्ठिका को माना कि घन की भुजा की लंबाई स्मॉल है। तो घन का आयतन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप। घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की, यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब एक कण का आयतन कण की संरचना बोलिए तो इसका आयतन 4/3 पाई आर। बीसीसी के लिए जेड का मान पहले बताया था आपको, 1/8 × 8 प्लस 1 × 1। यहाँ से निकालेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कण का कुल आयतन क्या होगा, 2 × 4/3 पाई आर। यहाँ से आप लिख सकते हैं 8/3 पाई आर। तो यहाँ से कण का आयतन भी निकल गया और घन का भी आयतन। हम लोग पढ़े थे संकुलन क्षमता बराबर कण का आयतन अब बटे घन का आयतन। कितना से गुना किया था इसमें, 100 से। यही हमारा मेन। अब यहाँ पे देखिए, कण का आयतन और घन का आयतन
यहाँ से आप लिख सकते हैं परसेंटेज पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन। कण का आयतन यहाँ से देख लीजिए 8/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन क्या हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन क्या हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाइज। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये बात हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ए और आर, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब इस ए और आर में अगर रिलेशन आ जाएगा तब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको बताए थे घन के बारे में कि घन की प्रत्येक भुजा यानी घन का जो प्रत्येक फलक होता है एक वर्ग होता है, तो सब यहाँ पे क्या होता है बराबर। इस संरचना में अगर हमारा ये डिस्टेंस निकल जाए, ध्यान से देखिएगा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, अगर ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा तो संतुलन क्षमता हमारे लिए निकालना आसान है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक ये त्रिभुज, एक साइड इसका ए और एक साइड ये, इसकी मुलाकात हम लोगों ने बीसीसी में निकाला। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मान लो यहाँ फिर मान लेते वही ABC मान लेते। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका, अब जरा देख लीजिए यहाँ पे आपको ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब AC निकालना है। तो जब AC निकालना होगा तो देख लीजिए ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला डिस्टेंस तो स्मॉल ए है, ये डिस्टेंस आपको स्मॉल ए दिख रहा है, इसको हम लोग बेस मान लेते हैं AB को AC पे। तो इस देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि इसका डिस्टेंस आपको निकाला होगा, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है, तो क्या होगा √2। तो यहाँ से ये क्या हो गया AB, तो ये हो गया √2। अब AC निकालना आपके लिए आसान हो गया, यानी आप AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, देखिए तो √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और यहाँ से देख लीजिए तो ये ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी √3a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3a। अब देख लीजिए, अब ये AC जो है, देखिए यहाँ पे भी 3 गोला है, आराम से देखिए एक AC, ये आपका B हो गया, तो यहाँ भी आपका 3 गोला है। तो जब यहाँ पे 3 गोला है, 3 गोला, तो जब यहाँ पे 3 गोला आएगा तो AC में आराम से देख लीजिए कैसे निकलेगा, 3 गोला है, तो यहाँ पे जो 3 गोला जब टच करेगा एक दूसरे से, तो यहाँ पे देख लीजिए R, यहाँ से ये डिस्टेंस किसके बराबर है, AC के बराबर। तो यहाँ जो है यानी आप ये कितना हो गया, ये 4R हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो आप क्या लिख सकते हैं 4R बराबर क्या हो गया √3, 4R बराबर क्या हो गया √3। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे 2R, तो क्या हो जाएगा हाफ √3/2a। इसी 2R को हम लोग बोलते हैं D, या इसी को बोलते हैं दो गोला के बीच की न्यूनतम दूरी। और ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, 4R बराबर √3, यानी यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, R का वैल्यू दे देगा A पूछेगा, A का वैल्यू दे देगा R पूछेगा। और हम लोगों ने पिछली मुलाकात में MCC के लिए निकाला था, तो वहाँ 4R का वैल्यू आया था √2a, यहाँ पे क्या आ रहा है √3। जब इतनी बातें हो गई तब हमारे लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना क्या हो गया आसान। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से निकाल रहे हैं, देखिए कण का आयतन। तो अब यहाँ से देख लीजिए 2R बराबर √3 ये है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2, यहाँ से R बराबर अगर निकालेंगे तो √3/4a हो जाएगा। ये जरूरी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए तो कण का आयतन अब बटा घन का आयतन, अब गुना क्या करेंगे 100। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से कण का आयतन क्या निकाल रहा है, देखिए तो यहाँ पे 8/3 पाई आर क्यूब। तो अब R और A का रिलेशन है, तो A को हम लोग R के टर्म में बदल देंगे, तो ऊपर से देख लीजिए 8/3 पाई R की जगह देखिए क्या हो जाएगा, R को R क्यूब रहने देते। अब देखिए यहाँ पे 3 है, A क्यूब है, तो A की जगह क्या हो जाएगा 3/4a,
तो √3/4 है, तो देख लीजिए यहाँ पे आप लिख देते हैं इसको पहले √3/4 a √3/4a की पावर क्या लिख देंगे क्यूब और मल्टीप्लाई बाय क्या 100। अब यहाँ से देखिए जो पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8πr³ × 100। अब बटे यहाँ से क्या हो गया 3। अब जरा देख लीजिए यहाँ पे इसको पहले कैलकुलेट करते हैं तो √3 का क्यूब है तो √3 × √3 कितना 3। यहाँ से क्या हो गया √3, इधर से क्या हो गया √3 लाइन आ रहा है तो पिक्चर ठीक आ रहा है। चलिए तो देखिए अब यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन कण का आयतन और घन का आयतन और 100। अब देखिए जरा r बराबर √3/4 है तो या तो यहाँ पे आप ऐसा करो या तो r को a के टर्म में लिख दो या a को किसके टर्म में लिख दो r के टर्म में। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू लिखा जाए तो क्या हो जाएगा a बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा 4r/√3। अब जरा देखिए यहाँ से कण का आयतन तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा कण का आयतन क्या है यहाँ से निकाला हुआ है 8/3πr³ और यहाँ से देखिए a क्यूब है तो a का वैल्यू क्या है 4r/√3 क्यूब और मल्टीप्लाई कितना होगा 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से देख लीजिए 8/3πr³। अब यहाँ से देखिए r ये 4r के पावर 3 है तो 4 × 16 = कितना 64r³ और √3 है तो ये चला जाएगा 3 और √3 तो क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा 64 r³ से r³ खत्म हो जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ से क्या आ गया देखिए √3 × π × 100 क्या हो गया 8। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 68% या 0.68। यहाँ से अगर पूछा जाए प्रतिशत रिक्त स्थान, ये क्वेश्चंस पूछे गए आपके बोर्ड में और पूछे जाते हैं एम्प्टी स्पेस रिक्त स्थान। तो 100 में से 68 घटाइए कितना आएगा 32%। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0. तो ये आपका था बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना। और ये जो संकुलन क्षमता का गणना है अगर पिछला 2 मुलाकात आपका क्लियर है तो इसमें बहुत आसान काम है। बीसीसी के बारे में आपको सबको पता है, सिर्फ यहाँ आपको परेशानी हो रहा होगा ए और आर में रिलेशन यानी एसी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए ये वाला स्मॉल ए है ये वाला स्मॉल है तो ये वाला स्मॉल ए है तो ये वाला क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से ये पिछली मुलाकात में निकाला था। तो इसको अगर बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनस है और इस हाइपोटेनस के अंतर्गत देखिए कितना 3 गोला आ रहा है। देखिए तो ये 3 गोला एक दूसरे को टच करा यानी एसी में कितना गोला है 3। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय फिर मतलब लगाएंगे और निकालेंगे AC² बराबर क्या हो जाएगा AB² प्लस BC का स्क्वायर तो √2a का स्क्वायर और a²। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा। अब यहाँ ये जो AC है वो किसके बराबर होगा 4r के बराबर। तो 4r का वैल्यू कितना है √3। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ से आप सब चीज निकाल सकते हैं, रेडियस और ए में रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या था बीसीसी के लिए संकुलन क्षमता की गणना। तो ये काफ़ी जो था वो आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था। यहाँ से सवालें आती है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे विराम करते हैं। अगली मुलाकात में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग और वहाँ पे हम लोग किसी क्रिस्टल का डेंसिटी निकालेंगे और वहाँ से भी सवालें रहती है आपके इम्तिहानों में, वो भी थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। इसके बाद जो भी इस चैप्टर में बचेगा वो सारा का सारा आपका क्या है थियोरेटिकल चैप्टर्स मतलब थियोरेटिकल टॉपिक बचे। ये जो था वो पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड था, ये सारा इसमें कैलकुलेटिव था। और इस पोर्शन में केमिस्ट्री कम था, मैथमेटिक्स ज़्यादा था। इसमें केमिस्ट्री का बस एक ही फार्मूला संकुलन क्षमता बराबर कण का आयतन और घन का आयतन। कण का आयतन कैसे निकालेंगे आपने देखा, घन का आयतन कैसे निकालेंगे ये भी देखा। ठीक है, आज की मतलब लेक्चर को यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू।